हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की बेटी को लंदन की सड़क पर बेरहमी से मारा जाता है। उनकी नाक में फ्रैक्चर होता है और हमलावर बाकायदा कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करता है। जज को भी धमकी दी जाती है कि वीडियो बनाकर अपने फैसले को वापस लो। आज हम आपको बता रहे हैं क्या था वो फैसला जिसके 2 साल बाद जज की जान पर बनाई है। इस्माइली शिया मुसलमान दाऊदी बोहरा समुदाय जो इस फैसले के केंद्र में है, उनकी दशक भर पुरानी लड़ाई क्या है और 40 देशों में फैले इस समुदाय के केंद्र में भारत कब से है। लेकिन सबसे पहले मामला समझ लेते हैं। दाऊदी बोहरा समाज के धार्मिक लीडर अल दाई अल मुतल्क कहलाते हैं। साल 2011 की बात है। लंदन के अस्पताल में 92 दाई मोहम्मद बुरहानुद्दीन भर्ती थे। उन्हें स्ट्रोक आया था। यहाँ उन्होंने अपने बड़े बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन को इसी अस्पताल में अपने 3 बेटों, एक बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में समुदाय का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अस्पताल में ही एक छोटी मजलिस हुई, बधाइयाँ दी गईं और शरबत पिया गया। बोहरा परंपरा में शरबत खुशी और स्वीकार्यता का प्रतीक माना जाता है। उत्तराधिकारी घोषित करने की इस प्रक्रिया को नस भी कहते हैं। बाद में समुदाय को बताया गया, सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। एक तरफ थे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो फैसले के बाद धर्मगुरु बन गए हैं। दूसरी तरफ थे खुज़ैमा कुतुबुद्दीन जो 92 दाई बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई थे। कुतुबुद्दीन का दावा था कि 1965 में ही बुरहानुद्दीन ने उन्हें अपनी अंगूठी पहनाकर गुप्त रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कुतुबुद्दीन का तर्क था कि 10 दिसंबर 1965 को उन्हें माजून यानी कि दूसरे नंबर का पद दिया गया, लेकिन उससे पहले निजी रूप से उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया गया था। उनका कहना था कि गुप्त नस था जिसे बुरहानुद्दीन ने उनसे छिपा कर रखने को कहा। कुतुबुद्दीन का तर्क था कि दाई ईश्वरीय प्रेरणा से उत्तराधिकारी चुनते हैं, इसलिए एक बार हुआ नस बदला नहीं जा सकता। इस सब के बीच मुफद्दल सैफुद्दीन को समुदाय ने एक्सेप्ट कर लिया। वो धार्मिक कार्यक्रमों में भी जाने लगे, लोगों से मिलने लगे। ध्यान देने की बात है कि 2014 तक उनके पिता यानी 92 दाई जीवित थे। 2014 में उनकी मृत्यु के बाद मुफद्दल सैफुद्दीन के सौतेले चचा खुज़ैमा कुतुबुद्दीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा किया। तर्क दिया कि उस समय बुरहानुद्दीन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो साफ साफ घोषणा कर सकें। शरबत पीने की भी हालत में नहीं थे, इसलिए अस्पताल वाला नस विश्वसनीय नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने अंगूठी मांगी, शरबत ना पी सकने का सबूत मांगा। कुतुबुद्दीन ना तो डॉक्टर्स की गवाही करा सके और ना ही कोई डॉक्यूमेंट रख पाए, बल्कि डॉक्टर्स ने सैफुद्दीन के पक्ष में गवाही दी। जस्टिस पटेल की एकल पीठ ने अंत में माना कि कुतुबुद्दीन अपने दावों को साबित नहीं कर पाए। दशक भर चली लड़ाई पर 23 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने सैफुद्दीन के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस पटेल की एकल पीठ ने कहा कि अदालत ने आस्था का फैसला नहीं किया है, बल्कि सबूतों का फैसला किया है। इसके बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। जस्टिस पटेल के मुताबिक धमकी पत्र लिखने वाले खुद को दाऊदी बोहरा समुदाय का शक्तिशाली समूह बता रहे हैं। जस्टिस पटेल का दावा है कि उन्होंने एक आपराधिक गिरोह को काम पर लगाया है जो लगातार फैसला वापस लेने और यूट्यूब वीडियो बनाकर माफ़ी मांगने की बात कर रहा है। जस्टिस पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है। फैसला कोर्ट में दिया गया था, सोच विचार के बाद दिया गया था। अगर किसी को आपत्ति है तो रास्ता अपील का है, धमकी का नहीं। उन्होंने कहा, मुझसे झूठा बयान गढ़ने को कहा जा रहा है और मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैं थोड़ा भी झुक गया तो बुरे लोग जीत जाएंगे। Because if you give in even marginally, then the bad guys win, and the bad guys are not allowed to win. दाऊदी बोहरा समाज के 53वें दाई सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के कार्यालय ने जस्टिस पटेल और उनके परिवार को मिली धमकियों और हमले की निंदा की है। बयान में कहा गया कि समुदाय शांति, टॉलरेंस और कानून के शासन में विश्वास रखता है। न्यायपालिका को डराने की कोई भी कोशिश पूरी तरह अस्वीकार्य है और समुदाय के सदस्य जांच एजेंसियों की मदद करें। दूसरी तरफ खुज़ैमा कुतुबुद्दीन के बेटे और उनके पक्ष से जुड़े लोगों ने भी धमकियों और हिंसा की निंदा की है। यानी अदालत में जो भी धार्मिक उत्तराधिकार विवाद था, सार्वजनिक रूप से दोनों पक्ष कह रहे हैं कि जज या उनके परिवार को धमकाना गलत है। अब कौन होते हैं दाऊदी बोहरा, थोड़ा ये समझ लीजिए। दाऊदी बोहरा शिया इस्लाम की इस्माइली शाखा से जुड़ा समुदाय है। इनकी धार्मिक परंपरा पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और उनके पति इमाम अली की वंश परंपरा से जुड़ती है।
इस परंपरा से जुड़े लोगों ने 9वीं सदी से 11वीं सदी तक मिस्र और यमन में राज किया। 11वीं सदी आते आते राजकाज कमजोर हुआ और बड़ी आबादी भारत की तरफ शिफ्ट हुई। यहाँ आकर मिस्र और यमन की फातिमी इस्माइली मिशनरियों ने भारतीयों को इस्लाम अपनाने की दावत दी। गुजरात के स्थानीय व्यापारी इससे जुड़े और समुदाय की जड़ें मजबूत होती गईं। इनका तरीका शांतिपूर्ण था, इसलिए सब कुछ शांति से ही होता गया। यहाँ आने के बाद इनके नाम के साथ बोहरा जुड़ा। बोहरा शब्द को गुजराती में वोरून यानी कि व्यापार से जुड़ा कहा जाता है। अपनी वेबसाइट पर यह समुदाय खुद को शांति प्रिय, शिक्षित और व्यापारिक परंपरा से जुड़ा समुदाय बताता है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जस्टिस पटेल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ब्रिटेन की पुलिस भी हमले की जांच कर रही है। सवाल अब सिर्फ दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार का नहीं है। सवाल यह है कि अगर कोई जज अपने फैसले के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी परिवार सहित धमकियों में घिर जाए तो फैसला देना कितना सुरक्षित है। जस्टिस पटेल इसे अपने खिलाफ निजी हमला नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए चेतावनी मानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।